हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है रेनबो। तो आइए देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है, जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, जो कि लाइट को डिस्पर्स करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं और फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई पड़ता है। तो आइए इसको और बारीकी से समझते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर करती है। तो एयर मीडियम क्या है हमारा? रेयर मीडियम, और ग्लास मीडियम है हमारा डेंसर मीडियम। तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि बेंड हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं एक एग्जांपल जिसमें ग्लास में पेंसिल दिया हुआ है। तो ये पेंसिल बेंड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। यहाँ पे स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ भी पानी में बेंड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। आइए अब देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट में कैसे होता है। वाइट सनलाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो जाहिर है डिस्पर्जन होगा रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब जब उसकी एज को छुएगा सनलाइट जो रिफ्रैक्ट हुई है, वहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? 7 बैंड ऑफ कलर्स। तो वहाँ से वो फिर से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आएगा, यानी कि डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम में वो बाहर आ गया। यानी कि वाटर ड्रॉपलेट क्या है हमारा? डेंसर मीडियम, और फिर वहाँ से एयर मीडियम में आ गया। तो इसी वजह से हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, जो रेड लाइट ऊपर की तरफ थी रिफ्रैक्शन के बाद, उसके बाद जब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के स्टेप पे जाती है, तो वो जो रेड लाइट ऊपर की तरफ थी वो नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल उसका। तो ये क्यों हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।